हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं ब्रजवासी शिक्षा जगत में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, पिछले जो जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी बीएड 105 के प्रोजेक्ट की। तो आज हम वीएमओयू बीएड कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। हम बीएमओयू से महत्वपूर्ण जो बातें हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप उन देखते हैं जो आपके काम की बातें हैं। तो सबसे पहले साथियों हम देखते हैं कि बीएड का जो पाठ्यक्रम संरचना है वो किस प्रकार की है। तो सबसे पहले देखिए, बीएड 101 कोर्स है जिसका नाम है चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, बचपन एवं विकास। इसके कुल 6 क्रेडिट हैं। ये थियोरेटिकल है, इसका एग्जाम होगा। इसके टोटल मार्क्स हैं 100 और इसमें से 70 मार्क का आपका रिटन एग्जाम होगा और जो 30 मार्क्स हैं वो आपके सेशनल इंटरनल असाइनमेंट के द्वारा आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आता है बीएड 102, इसका नाम है समकालीन भारत और शिक्षा। इसके भी 6 क्रेडिट हैं और इसका भी सेम है, टोटल 100 मार्क्स का है। 70 मार्क्स आपको रिटन एग्जाम और 30 मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट से दिए जाएंगे। बीएड कोर्स 103 पाठ्यक्रम में भाषा, इसमें देखिए आपके 3 क्रेडिट हैं और ये 50 नंबर के हैं। 35 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 15 नंबर के आपके इंटरनल असाइनमेंट हैं। 104 जो कोर्स है अनुशासन एवं विषयों का अवबोध, इसके भी आपके 3 क्रेडिट हैं और 50 मार्क्स का इसका टोटल है। 35 नंबर का आपका एग्जाम है, रिटन एग्जाम, और 15 मार्क्स का आपके इंटरनल असाइनमेंट हैं। इसके बाद आता है आपका कोर्स कोड 105 बीएड मूल पाठों का पठन एवं मीमांसा। 105 वही कोर्स है जिसका हमने प्रोजेक्ट बनाया था। ये प्रोजेक्ट है, इसका आपका देखिए 50 मार्क्स का फुल मार्क्स है और ये आपके सारे असाइनमेंट्स के या प्रोजेक्ट जो आपको भेजने हैं उससे दिया जाएगा। कोर्स कोड आएगा 106 अधिगम एवं शिक्षण। ये थ्योरेटिकल है, इसका क्रेडिट है 6 और इसके मार्क्स हैं आपके 100। 70 मार्क्स हैं आपके रिटन एग्जाम के, 30 इसके असाइनमेंट के। उसके बाद देखिए साथियों, कोर्स कोड 113, ये आपका है अधिगम प्रक्रिया का आकलन। इसके 6 क्रेडिट है और 100 मार्क्स का इसका टोटल है। 70 और 30 का रहेगा। इसके बाद आता है आपका ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, शिक्षा में अभिनय एवं कला। ये आपका प्रोजेक्ट है, इसके टोटल 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट के द्वारा मिलेंगे। ये तो आपकी हो गई कॉमन सब्जेक्ट, ये सभी को सब्जेक्ट आपको कॉमन सब्जेक्ट है। इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो आपका सब्जेक्ट रहेगा जो आपका रहा है बीए में, जो आपने चूज किया है सब्जेक्ट उसका रहेगा। उसमें से ये ऑप्शनल है, आप इसमें से कोई से भी एक सब्जेक्ट लेंगे। जैसे मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, आपका जनरल साइंस हो सकता है, किसी का गणित हो सकता है, कोई सा भी एक सब्जेक्ट इसमें से आपको लेना है। इसके भी आपके 100 मार्क्स का रहेगा, 6 क्रेडिट का, और 70-30 का सेम रहेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे प्रथम वर्ष में जो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र हैं 7 होंगे और 2 प्रोजेक्ट होंगे। इसके बाद बारी आती है बीएड सेकेंड ईयर की, और सेकेंड ईयर में आप देखोगे नॉलेज एंड क्यूरिकुलम। ये है आपका बीएड 115, इसमें भी 70-30 का सेम रहेगा। बीएड 116 है विद्यालयी प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल एवं प्रोजेक्ट। ये आपकी इंटर्नशिप रहेगी जिसमें फाइनल लेसन भी आता है। फाइनल लेसन आपका होगा 70 मार्क्स का और इसमें 12 क्रेडिट होंगे। देखिए 12 क्रेडिट मतलब उसका डबल, जो भी 6 क्रेडिट के थे वो 12 क्रेडिट हैं और 250 मार्क्स का ये टोटल होगा। कुल 180 अंक आपके रहेंगे, 120 अंक इंटर्नशिप के रहेंगे और 10 क्रियाकलापों के की प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी उसके रहेंगे और 60 अंक प्रैक्टिस टीचिंग लेसन के रहेंगे। इस तरह से देखिए 250 मार्क्स का रहेगा, ये आपकी सेकेंड ईयर में रहेगा। इसके बाद बारी आती है बीएड कोर्स 117 की, जेंडर, विद्यालय एवं समाज। इसके 3 क्रेडिट, 50 मार्क्स टोटल, 35 एंड 15। इसके बाद बीएड 118 समावेशित विद्यालय का निर्माण। इसमें आपका रहेगा
3515 का, इसके बाद 133 ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की समालोचनात्मक अवबोध, इसमें रहेंगे 50 मार्क्स का, ये प्रायोगिक रहेगा, इसमें प्रैक्टिकल होंगे और इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी चीजें रहेंगी। इसके बाद आएगा 134, इसमें स्व अवबोध स्व, ये प्रोजेक्ट है जो आपका 105 114 की तरह 134 भी प्रोजेक्ट आपको भेजना होगा, ये आपका 50 मार्क्स होगा। तो देखने वाली बात ये है कि इसमें 116 और 134 इनको हम प्रैक्टिकल माने और प्रोजेक्ट माने। प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि इसमें फाइनलेशन होगा, एग्जामर के सामने हमको फाइनलेशन देना होगा। प्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि इसको भेजना भी पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें टोटल हम देखेंगे कि 134 तक कोर्स के बाद फिर बारी आएगी इसमें आपके सब्जेक्ट की। तो इसमें कोई एक 119 से लेकर 32 तक आपको चयन करना होगा, जैसे कि इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं। मैंने लिया है सिविक्स, नागरिक शास्त्र का शिक्षण शास्त्र, और आप भी इनमें से कोई एक लेंगे और वो आपका रहेगा टोटल 50 अंक का, और उसमें से 35 अंक आपके रिटर्न के होंगे और 15 अंक आपके होंगे इंटरनल असाइनमेंट के, जो आपको भेजना होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि सैद्धांतिक प्रश्न पत्र आपके द्वितीय वर्ष में 4 होंगे और एक कंप्यूटर प्रायोगिक रहेगा और एक फाइनल लेसन बनाना पड़ेगा और आपका एक प्रोजेक्ट रहेगा। शिक्षण अभ्यास आपका 18 पाठ जो कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ाने हैं, ये आपके 36 अंक के होंगे। द्वितीय शिक्षण विषय, इसमें 12 पाठ 9 से 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना है, इसके 24 अंक होंगे। इस तरह से आपको लेसन डायरी बनानी है। इसके बाद आते हैं बात बीएड हेतु वैकल्पिक विषय। इसमें से आप देख सकते हो कि अगर आपके पास साइंस है, बायो है, तो आपको जनरल साइंस लेना है। अगर आपके पास बीएससी या बीटेक है साइंस में, तो आप मैथ्स ले सकते हो। अगर आपके पास सोशल स्टडीज है तो आपको सामाजिक विज्ञान का लेना है, और बीए लैंग्वेज है तो इनमें से ले सकते हो। कॉमर्स है तो ये ले सकते हो। अगर महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर किसी ने बीसीए कर रखा है तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट ऐसी नहीं है जिसको आप ले सकते हो। इसीलिए यह कहा जाता है कि बीसीए वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बीएड कर नहीं पाते, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट वो चूज नहीं कर पाते। अब आप संपर्क शिविर की बात आती है जो आपकी अभी हो चुके हैं। इसके बाद संपर्क शिविर के जस्ट बाद आपकी आएगा सत्रीय कार्य, इंटरनल असाइनमेंट। सत्रीय कार्य प्रत्येक सैद्धांतिक विषय में होगा। प्रत्येक वर्ष के दौरान सत्रीय कार्य को पूर्ण करके संबंधित क्षेत्रीय केंद्र पर 15 अक्टूबर तक जमा कराना होगा। अभी आपके जो असाइनमेंट हैं वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुए हैं, वो आपके स्टूडेंट 1 व्यू में अपलोड होंगे। जैसे ही अपलोड होंगे आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसके बाद आएगा मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा आपका, क्योंकि यह कार्यक्रम वार्षिक प्रणाली पर आधारित है तो प्रत्येक वर्ष के अंत में परीक्षा ली जाएगी। इस प्रकार 2 वर्षों की कुल 2 परीक्षा करवाई जाएंगी। अब विद्यार्थियों को 2 परीक्षाओं में अलग अलग सत्रीय एवं सत्रांत उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। किसी भी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक सत्रीय एवं सत्रांत परीक्षा दोनों में अलग अलग लाना अनिवार्य है, परंतु सत्रीय एवं सत्रांत दोनों मिलाकर 36 अंक लाने वाला अभ्यर्थी को ही उत्तीर्ण माना जाएगा। उत्तीर्ण विद्यार्थियों को निम्नानुसार श्रेणियों में प्रदान की जाएगी, वो आपको सबको पता है। अगर किसी की 60% से अधिक है तो फर्स्ट डिवीजन। अब बात आती है कि संभावित कैलेंडर, जो प्रथम वर्ष के अभ्यर्थी हैं उनके लिए देखिए क्या क्या आपका रूपरेखा रहेगी, किस तरह से आपका कैलेंडर रहेगा। प्रथम वर्ष का जो सत्र आरंभ आपका मार्च से होगा। उसके बाद आपका स्कॉलर नंबर सबका आ चुका है, क्षेत्रीय केंद्र निर्धारण हो चुका है। कई सारे हमारे साथी माउंट आबू से जिनको क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर लेना था लेकिन इनको भरतपुर दे दिया गया। इसी तरह से बहुत सारे साथी हैं, इनको क्षेत्रीय केंद्र उनके मनपसंद नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियां कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो क्षेत्रीय केंद्र सभी को मिल चुके हैं अभी। और उसके बाद आपका प्रथम वर्ष संपर्क शिविर भी आपका हो चुका है। अब प्रोजेक्ट की बात आती है। प्रोजेक्ट कार्य आपको शुरू कर देना है। प्रथम वर्ष के प्रोजेक्ट कार्य 105 और
14 हैं। विद्यालयों में प्रोजेक्ट कार्य संबंधित गतिविधि करने का समय जून माह के अंतिम सप्ताह में है। अर्थात जैसे ही आपके विद्यालय ओपन होते हैं आप प्रोजेक्ट कार्य शुरू कर दें। और प्रोजेक्ट कार्य कैसे करना है उसको हम आपको बताएंगे। प्रथम वर्ष प्रोजेक्ट कार्य है 105 114 परीक्षा नियंत्रण वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय रावतबाटा रोड कोटा पर जमा कराने की तिथि है। और दोनों प्रोजेक्ट जिस विद्यालय में संपन्न किए जाएंगे उस विद्यालय के शाला प्रधान से प्रोजेक्ट प्रति हस्ताक्षरित अवश्य करवावें। मैं सील के इसके बिना परीक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। जैसे ही आपको प्रोजेक्ट फाइल बना लो तो उसमें सत्यापन करवाना आवश्यक है। और कैसे सत्यापन करवाना है इसको हम आपको बताएंगे। बीएड 105 एवं बीएड 114 की प्रोजेक्ट फाइल क्लॉथ एनवलप में सील पैक करके रजिस्टर्ड पार्सल से परीक्षा नियंत्रण वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय रावतबाटा रोड कोटा पिन कोड है 324010 को 1 नवंबर से 15 नवंबर तक भेजें। रजिस्टर पार्सल की रसीद अवश्य संभाल कर रखें। लिफाफे पर बीएड 105 एवं बीएड 114 की प्रोजेक्ट फाइल बाह्य मूल्यांकन हेतु अवश्य लिखें, जिससे पता चल जाए कि ये किस लिए है। तो इतना करने के बाद बारी आएगी आपकी प्रथम वर्ष के सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों के सत्रीय कार्य क्षेत्रीय केंद्र पर जमा कराने की तिथि आपकी रहेगी 30 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। तो जैसे ही आपकी इस वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएंगे तो हम इसको बनाना भी आपको बताएंगे। प्रथम वर्ष का जो परीक्षा है संभावित होगी दिसंबर प्रथम सप्ताह के आरंभ में। अगर ये शीतकालीन अवकाश में हो तो बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद परीक्षा परिणाम आपका आ जाएगा 2025 फरवरी में। तो ये इस तरह से ये कैलेंडर रहेगा आपका प्रथम वर्ष का। इसके बाद बीएड का संभावित कैलेंडर द्वितीय वर्ष के लिए है। इसमें द्वितीय वर्ष प्रमोट फॉर्म भरने की तिथि संभावित जनवरी माह के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही आपका रिजल्ट आ नहीं पाएगा लेकिन आप प्रमोट के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम आए बिना या प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठे बिना भी द्वितीय वर्ष का प्रमोटिव फॉर्म आवश्यक रूप से ऑनलाइन करवाना होता है एवं निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा कराना होगा आपको। इस बार आप सभी ने प्रथम वर्ष में आपने डीडी बनवाई थी और उसको आपने सबमिट करवाया था काउंसलिंग के समय पर, लेकिन द्वितीय वर्ष में ऐसा नहीं होगा। आपको ऑनलाइन ही इसमें इस बार फीस जमा करानी होगी। जिन अभ्यर्थियों ने द्वितीय वर्ष में प्रवेश नहीं लिया है उन्हें द्वितीय वर्ष से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेने दिया जाएगा एवं गैप आने पर प्रवेश निरस्त हो जाएगा। यूजीसी निर्देशानुसार 28 फरवरी से पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य रहेगा। तो इस चीज का आप महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट इसमें 116 है, बीएड 116, 120 अंक के विद्यालयी कार्य एवं दोनों विषयों के शिक्षण अभ्यास कार्य 60 अंक के रहेंगे। अप्रैल प्रथम सप्ताह से दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह तक विस्तृत विवरण संकलन आपको करना है। द्वितीय वर्ष का संपर्क शिविर आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश में रहेगा। इसी प्रकार जिस प्रकार इस बार रहा है प्रथम वर्ष में उसके जस्ट बाद द्वितीय वर्ष का रहता है। द्वितीय वर्ष का प्रोजेक्ट कार्य आपको जून माह के अंतिम माह तक करा देना है। और जिस तरह हम 105 114 का जो प्रोजेक्ट भेजेंगे उसी प्रकार से 116 कोर्स कोड और 134 का भी द्वितीय वर्ष में भेजना है। इसके बाद बारी आती है शिक्षण कार्य। देखते हैं 116 संख्या 11 वार के अंतर्गत दोनों शिक्षणीय विषयों में टीचिंग प्रैक्टिस फाइल तथा उसके अंकों 60 अंक का सील बंद लिफाफा क्षेत्रीय केंद्र पर जमा कराने की तिथि। दोनों विषयों की प्रैक्टिस फाइल क्षेत्रीय केंद्रों पर विद्यार्थियों द्वारा फाइनल लेशन पूर्व जमा किया जाएगा। फाइनल लेशन आपका सितंबर माह से के तीसरे सप्ताह के चौथे सप्ताह के मध्य होगा। इसके बाद कोर्स कोड बीएड 133 द्वितीय संपर्क शिविर समाप्ति पर आपका कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा होगी। कंप्यूटर के विषय में क्या जानकारी है तो जो आपका अध्ययन केंद्र है वहां पे संभवतः ये होगा। तो इसकी आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। जैसे आपने संपर्क शिविर किए उसी तरह से हो सकेगा कि कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा भी हो। द्वितीय वर्ष के सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों की सत्रीय कार्य इसमें आपको 30 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जमा कराने हैं। द्वितीय वर्ष वार्षिक परीक्षा आपकी
दिसंबर प्रथम सप्ताह के आरंभ में हो जाएगी और मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से आपका बीएड कंप्लीट होगा। अब महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। अगर आपने बुक्स ली हैं या नहीं ली हैं, बुक्स ली हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ली हैं तो आपके स्टूडेंट विजन व्यू पे आपको दिखाई देगा SLM करके, वहाँ पर ऑप्शन रहता है। लेकिन फिलहाल ये स्टूडेंट वन व्यू पे बुक्स शो नहीं हो रही हैं। अगर किसी साथी को चाहिए तो आप मैसेज कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको बुक्स प्रदान की जाएंगी। तो इसमें बता भी रखा है कि कैसे स्टूडेंट वन व्यू को आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद उसमें आप अपने इंटरनल असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो स्टूडेंट वन व्यू से ही, और उसमें से ही आपको आपकी बुक्स को भी PDF डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं सत्रीय कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य है तो आवश्यक दिशा निर्देश। तो बीएड 101 से लेकर 104 और 106, 113, तो इसमें से का सत्रीय कार्य प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से स्टूडेंट वन व्यू में जाकर अपना स्कॉलर नंबर, जन्म तिथि अंकित कर सबमिट करें। ऐसा करने पर आपका अपना आवेदन पत्र नजर आएगा, जहां से आपके विषय की सत्रीय कार्य प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लें। उनमें दिए गए प्रश्नों को निर्देशानुसार पाठ्य पुस्तक में पढ़कर A4 साइज के कागज पर स्वयं की हस्तलिपि में तैयार करने हैं, जिसे उस सत्र में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य अपने क्षेत्रीय केंद्र पर जमा कराने हैं। इसकी पावती अवश्य प्राप्त कर लेनी है। ये आपका इंटरनल असाइनमेंट हो गए, ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। 114-15 दोनों प्रोजेक्ट कार्य हैं। उसकी पाठ्य पुस्तक मैनुअल जैसे ही आपको मिलता है ऑनलाइन पढ़कर उसमें से लिखे दिशा निर्देशों को पढ़ें। उदाहरण रूप में आपको विद्यालय में ये गतिविधियां करनी है, उसकी रिपोर्ट निर्देशानुसार बनानी है। उस प्रोजेक्ट में अध्यापक के प्रति हस्ताक्षरित मय सील करवाना है, जिसके पृष्ठ पर प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र लगा हुआ हो कि यह आप कार्य आपने उनके विद्यालय में पूर्ण किया है। ये दोनों प्रोजेक्ट परीक्षा नियंत्रक वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय कोटा की रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट द्वारा 1 नवंबर से 15 नवंबर के मध्य भेजें। इसका वाय परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा। प्रथम वर्ष के सभी प्रश्न पत्रों की सैद्धांतिक परीक्षा दिसंबर प्रथम सप्ताह में आरंभ होगी। इसी तरह से आपका बीएड वर्ष द्वितीय के लिए आवश्यक दिशा निर्देश हैं और ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब हम देखते हैं कि आपको बताया था कि जो इंटर्नशिप है उसके लिए क्या रहेगा। इसके लिए हम दो अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो इंटर्नशिप में क्या क्या करना है, किस तरह से आपको बनानी है, तो ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम एक और नया वीडियो जिसमें कि सब कुछ आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। और अभी हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट बीएड 114 का किस तरह का है। तो इसमें देखते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा आपका जो फर्स्ट पेज है जो आपकी वेबसाइट में मिल जाएगा, और नहीं तो उसकी PDF आपको उपलब्ध करा दी गई है। और इस तरह से इसको पढ़ लेना है और इसमें स्कॉलर नंबर डाल दिया जाएगा आपका, और स्कॉलर नंबर के अलावा इसमें कोर्स का नाम आ जाएगा और बीएड कोर्स को प्रोजेक्ट फाइल की बात हो रही है 114 की, पत्र व्यवहार का पता आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। और इसके बाद इस तरह से आपको इसको बनाना है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट फाइल 114। इसमें शिक्षण के अभिनय कला कोर्स का नाम है। इसमें आप इस तरह से बना सकते हो और इसमें सबसे पहले अनुक्रमणिका आ जाएगी और पाठ योजना आपको इसमें 4 बनानी है और उसके बाद एक रिपोर्ट लिखनी है और आपको इस तरह से प्रमाणित करवाना है। और प्रमाणित करवाने के बाद आपकी जो संस्था प्रधान है और उनके हस्ताक्षर होंगे और उनकी सील भी लगेगी।
और आप इसको अभी अपना जो समय है, आप जैसे ही विद्यालय प्रारंभ हो तो आप लेट नहीं हो और इस दौरान अपनी इसको बना लें। भले ही हमको ये नवंबर तक भेजनी है, लेकिन इसको आप बना के आप तैयार कर लें और जैसे विद्यालय खुलेंगे तो आप इसको बना लें 105 और 114 को, और अपने जो संस्था प्रधान है उससे प्रति हस्ताक्षर करवा लें। एक बार आप इसको ओवरव्यू कर सकते हो किस तरह से इसको तैयार करना है। एक और डेडिकेटेड वीडियोस पर जब भी हम इसको बनाएंगे तो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें कुल आपको 4 प्रोजेक्ट बनाने हैं और इन सबको आपकी 2 फाइल बन जाएंगी, 105 और 114। 105 में आपको 2 प्रोजेक्ट हैं उसमें, और 114 में आपकी 4 हैं। उसके बाद रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करनी है। देखिए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और कोई बहुत ही कठिन चीज नहीं है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। हम सभी मिलकर एक अच्छे से प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे। और तो ये इस तरह से आपको लास्ट में भी एक तो फर्स्ट पेज पे आपकी संस्था प्रधान की हस्ताक्षर और सील हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो लास्ट पेज है उस पे होंगे। अब इसके बाद आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने संबंधी आवश्यक निर्देश 114। जो आप प्रोजेक्ट लिखोगे, तो प्रोजेक्ट लिखने संबंधी आवश्यक निर्देशों में देखते हैं, नाटक एवं कला शिक्षण का कुल 50 अंक का होगा, बता दिया गया है आपको। सामान्य विषयों के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजनाओं में फॉर्मेट के अनुसार ही नाट्य एवं कला के पाठों के शिक्षण के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाएं। निर्धारित पाठ्य योजना के अनुसार आप कला एवं नाट्य शिक्षा की कलाओं को विद्यालय में पढ़ाएं और उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रत्येक कक्षा की अवधि 45 मिनट की होनी चाहिए। आप कलात्मक शिक्षण के लिए 4 पाठों का चयन कीजिए, जिसमें से 2 नाट्य कला से संबंधित हो और 2 चित्रकला से, अर्थात इसमें चित्रकला का 2 होने चाहिए और 2 नाट्य कला के होने चाहिए। आपके जो प्रोजेक्ट हो उसमें चित्रों का भी समावेश होना चाहिए। किस तरह से आप 45 मिनट का जो पीरियड ले रहे हो उसमें चित्र कैसे बनाओगे और किस तरह से बनाना सिखाओगे, तो उसका इसमें पूरा विवरण होना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मूल्यांकन में चारों पाठों को 10-10 अंकों का कुल 40 अंक दिए जाएंगे। 10 अंक आपके संपूर्ण रिपोर्ट स्टाइलिंग, जैसे आपकी हस्तलिपि, आपका प्रस्तुतिकरण, आपकी मौलिकता, आपकी लेखन शैली शामिल किया जाएगा, और कुल 50 अंक का ये रहेगा। पढ़ाए गए पाठों के आधार पर आप नाट्य एवं कला शिक्षण का एक रिपोर्ट तैयार करनी है। जब भी आपके चारों प्रोजेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको एक फाइनल रिपोर्ट उसमें लिखनी है। इसमें आपके द्वारा तैयार की गई पाठ्य योजना एवं अन्य आवश्यक सामग्री सम्मिलित होंगी। क्या क्या आपने इसमें आवश्यक चीज ली और किस तरह से आपने इन चीजों को बनाना है, इस पूरे रिपोर्ट तैयार करनी है। आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके हस्तलिपि में लिखा होना चाहिए। उपरोक्त अनुसार 4 कक्षा पाठन रिपोर्ट न होने की सूरत में आपका प्रोजेक्ट प्रायोगिक कार्य अधूरा माना जाएगा एवं तदनुसार आपके 0 अंक प्रदान किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको 0 अंक भी देंगे। अगर 0 अंक देते हैं तो आपको पता है 36% अंक नहीं लाओगे तो फिर आपको अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। चित्रकला पेंटिंग के संदर्भ में 3 बच्चों के द्वारा निर्मित चित्र आप उनके नाम, विद्यालय के नाम एवं कला के विवरण सहित आपकी रिपोर्ट में संलग्न किया जाना अपेक्षित है। मतलब चित्र भी उसमें संलग्न करना है। आपके शिक्षण के संदर्भ में नाट्य कक्षा के उपरांत यदि संभव हो तो 3 संभागियों के संक्षिप्त अनुभव उसकी हस्तलिपि में संलग्न किए जाएंगे। आपका अपना कला एवं नाट्य शिक्षण का प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने निर्धारित अध्ययन केंद्र पर संपर्क कक्षाओं के दौरान जमा करें, उसे सीधे विश्वविद्यालय नहीं भेजें। कहने का अर्थ ये है कि आप बड़े बड़े चित्रों को
कि सीधे विश्वविद्यालय नहीं भेजना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो रिपोर्ट है, चित्र है, जो आप बच्चों पर बनवाओगे तो वो आपके अध्ययन केंद्र पे भेजना है। अध्ययन केंद्र वही है जिसमें आपके कॉन्टैक्ट कैंप हुए हैं। तो आप एक इसका छोटा प्रतिरूप बनवा के आप उसको A4 साइज पे अगर भेजते हैं तो ठीक है, प्रोजेक्ट में आप अंदर संलग्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका चार्ट है, बड़ा है, तो आपको उसको विश्वविद्यालय के लिए नहीं भेजना है। इस निर्देशिका के संदर्भ में आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इसमें यहाँ पर ईमेल कर सकते हो और सीधे संपर्क कर सकते हो। तो इस तरह से आज हमने आपके बीएड कोर्स के बारे में, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन किया है, विस्तार से चीज़ों को देखा है। तो आशा हमारी यही है कि आप अच्छे से इस कोर्स को करेंगे और बने रहिए शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल के साथ, और इस तरह से ही हम बीएड में आपके साथ ही बने रहेंगे। तो धन्यवाद, जब तक ये बाय।